ठीक हो गया। आज हम अपने वेक्टर्स का जो सेग अब बस मेरे ख्याल से दो टॉपिक्स रह गए, इसके बाद हमारा वेक्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स होता क्या है, फिर स्पेशल यूनिट वेक्टर्स के बारे में देखेंगे, फिर स्पैन ऑफ वेक्टर्स के बारे में देखेंगे, फिर लीनियर इंडिपेंडेंसी के बारे में देखेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम प्रीवियसली, अगर हम अपनी लीनियर अलजेब्रा लीनियर अलजेब्रा कह रहा हूँ, इक्वेशंस की बात करें, तो वहाँ लीनियर इक्वेशंस, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर फंक्शन कब किसके कहते हैं, जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री वन या वन से कम हो। जिसमें हमने क्या देखा था, मैं अपना पेन ले आता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक कोई कांस्टेंट होता है, फिर हमारे पास कोई वेरिएबल है, तो इसकी जो ये पावर है ये वन होगी। अब जितनी भी है इसकी हमेशा पावर वन रहेगी, उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन, या कोई भी हमारा फंक्शन हो जिसकी पावर वन हो, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन या हम लीनियर कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, जो कि हम या लीनियर कहते हैं जिसकी पावर वन हो। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, हमने ये देखा था कि हमारे पास जो ए है, ये हमारे पास कोई कोफिशिएंट है, या जिसे हम कांस्टेंट कैसे, जहाँ जबकि हमारे पास जो ये एक्स वन है या एक्स एन हो गया, ये हमारे पास वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे हमने देखा क्या है, हमारे किसी भी वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो वन से ज़्यादा नहीं है। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे भी कोई और चीज़, हाँ राइट हैंड साइड का भी छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा टेक्निकल टर्म हो जाएगी। और ये हमारा लीनियर वो हो गया, अलग 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 इक्वेशन। अभी अच्छा, अभी हमने सॉरी, मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखी है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस। ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब जो लीनियर इक्वेशन है उसमें क्या होता है, हमारी जो ये लीनियर वो होगी, ये बेसिकली हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब अगर मैं इसको इक्वल टू, या बल्कि मैं नई इक्वेशन लिख देता हूँ। जो लीनियर इक्वेशन होती है वो बेसिकली एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही होती है, लेकिन क्या होता है, वो किसी कांस्टेंट के बराबर होती है। मतलब अगर मैं कहूँ ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स एन इज इक्वल टू सी। अब ये कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये हो सकता है मैं यहाँ इक्वल टू लगा के बी को यहाँ लेके आ जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कुछ भी नहीं होता, वो एक कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जो कि किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो अब हम इसको उसमें ले जाते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कोई भी सेट ऑफ वेक्टर होंगे जिसकी अगेन वही फॉर्म हो जाएगी जो हमने अभी देखी। तो ये इंटरफेस कम करता है मुझे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर विल फर्स्ट बी वन बी टू बी थ्री, कुछ भी हो सकता है, बी थ्री वी एन। इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म होगी वो कैसे बनेगी, ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए एन वी एन। सही हो गया। अगेन यहाँ पे वही है, जो हमारे ए की जो टर्म है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इसको हम कोफिशिएंट या कहते हैं, मैं टर्म लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये बेसिकली कोफिशिएंट कराते हैं। और जहाँ हमारे, ये कलर चेंज कर लेता हूँ, मेरा वी आ गया, वी वन आ गया, वी टू आ गया, एंड वी एन आ गया। ये हमारे पास, या अगर हम इसे और टर्म करें कि हमारे पास जो वी आई है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, जो कि वेक्टर्स हैं जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम देखेंगे कि मैं ये टर्म अभी क्यों कह रहा हूँ, ये फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसी को अगर हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा कि ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए एन वी एन इक्वल टू वी।
और क्या है, अच्छा अब ये हमारे पास है, अब इस केस में जो हमारा ये बी है, ये क्या होगा, ये वेक्टर होगा। और वेक्टर की डायमेंशन क्या होगी, जो इन बीज की डायरेक्शन। सही होगा। और जो हमारे पास, अल्लाह भला करे, अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स है, वो क्या होगा, वो सेट ऑफ नंबर्स होगा, सच दैट कि वो इस तरह होगा, जहाँ हमने पहले देखा था अपनी लीनियर इक्वेशन में। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो भी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वेक्टर होगा, तो सेट ऑफ नंबर्स होंगे जो कि S1 S2 एस अन तक चले जाएंगे, जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो अब इक्वेशन बनेंगी वो कुछ, हाँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, कैसी बनेगी, S1 V1 प्लस S2 V2 SN VN = V। ठीक हो गया। अब जब भी हम एस की कोई भी वैल्यूज यूज करेंगे, वो इस चीज को, या जो भी हम एस की वैल्यूज निकालेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे कोई मसला। ऊपर फिर जो बी था वो अ, वो जो तो हमने बेसिकली, पहली इक्वेशन लिखी थी हाँ, A1 V1, उसमें बी कांस्टेंट था, इसमें वेक्टर है। ये हम देखेंगे, ये हम आगे देखेंगे, ये हम आगे भी देखेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये बेसिकली होता है, होती चीज कांस्टेंट यही है। अगर हम अपने इसको MLDL के पर्सपेक्टिव से देखें, ये आपके पास V1 V2 V3 जो हैं, ये हमारे पास कोई फीचर वेक्टर्स हो सकते हैं या डेटा फ्रेम हो सकता है, ऐसे ही है। हाँ। और और जो हमारे पास ए है, ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे वेट मैट्रिसेस और बाइस टर्म्स होती हैं, जिसको हमारा एल्गोरिथम ढूंढ रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये बी वाली जो टर्म्स हैं, अगर मैं टोटल अपने ML और DL के पर्सपेक्टिव में बात करूँ, तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं और ये वेरिएबल्स होते हैं। बेसिकली इसको आगे हम और ज़्यादा भी थोड़ा सा देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है। तो यहाँ तक कुछ बात समझ आई। हाँ ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको मैं पहले क्लियर आउट कर लूँ, मैं इसको कर दूँ क्लियर। अब हम देखते हैं, मेरा कहाँ चला गया पेन, ये रहा, ये लीनियर सिस्टम वर्सेस लीनियर इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होती है, बेसिकली वो एंड अप होती हैं, या अगर मैं बोलूँ लीनियर इक्वेशन, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिजल्ट्स इन लीनियर इक्वेशन ऑफ वेक्टर, जो हमने देखा। अगर मैं इसकी एग्जांपल को ही कंसीडर करूँ, तो कलर चेंज कर लेता हूँ। बिलफर्ज अगर मेरे पास ये कुछ, मैं एक सिस्टम कंसीडर करूँ कि 4x + 3y = 7, x - 2y = -1, तो ये क्या हो गया, मेरे पास इक्वेशन हो गई। और अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कैसे बन जाएगा कि मैं x 4 1 +3 - 2, मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, मैं इससे +y 3 - 2 = 7 1। तो ये क्या हुआ, मेरे पास कोई लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हुई थी, जिसको मैंने लीनियर इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक कोई मसले वाली बात। ये वेक्टर मैट्रिसेस नहीं बन रहे, ये वेक्टर्स हम क्यों यूज कर रहे हैं वेक्टर? ये मैट्रिक्स कहाँ से लग रहा है, आपका जो मैट्रिक्स होता है, वो क्या होता है, वो वेक्टर्स की ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है। वो क्या होता है हमारे पास वेक्टर्स में, ओ मैट्रिसेस में, सॉरी, हमने शुरू में गलत तरफ ये निकल गए हम थे। पढ़ते होते थे मैथ की बुक में, हम वेक्टर्स कैसे भी लिखते थे। हाँ ठीक है। ऐड से लिखते थे ना, अब जो हमारा वेक्टर है, समझ ले ए इस तरफ प्लेस हुआ हुआ है,
इस तरह बहुत सारे प्लेस हो गए, ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो एक वेक्टर की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। ये हमने ठीक है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स को तो देखा भी था अभी, क्योंकि काफी टाइम हो गया उसको, एक रिवीजन लेंगे ना तब हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली अगर इस इक्वेशन, अच्छा मैंने वो भी उड़ा दिया साथ के साथ, क्या बात है मेरी। तो हमारे पास एक्स क्या था, एक्स 4,1, क्योंकि देखिए आप उसको कॉमन ले सकते हैं ना, आपकी वैल्यूज है, मैं इसमें से अगर कॉमन निकालूं तो वेक्टर की फॉर्म में क्या होगा, एक्स आ जाएगा। और अगर अब हम देखें, अब आपको कुछ बातें क्लियर हो रही है कि जो हमारे पास उसकी डेटा फ्रेम्स की वैल्यू तो आ रही है, अब जो हमारे पास डब्ल्यू और बी की वैल्यू एल्गोरिथम निकालता है वो इस तरह निकालता है। अब वो डब्ल्यू और बी की वैल्यू तो फिर एक ही आएंगी, जो आपका फाइनल मॉडल होगा उसमें थोड़ी कि आपकी हर ट्रेनिंग के लिए अलग होगी, हाँ हर फीचर के लिए आपकी अलग होगी, लेकिन हर उसके लिए, हर ट्रेनिंग सेट के लिए अलग नहीं होगी। वो कंबाइन आपकी आखिर में इक्वेशन निकलती है। कुछ अब इससे समझ में आ रहा है कि हमारी जो डब्ल्यू, समझ ले इसको मैं डब्ल्यू बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा हिसाब किताब निकल के आता है। तो मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए मिटा देता हूँ इसको। देख फिर मैं भूल गया यार, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं दोबारा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को मैं रीराइट कैसे कर सकता हूँ, एक्स v1 प्लस वाई v2 इज इक्वल टू बी। अब जो मेरा v1 है वो इसको पॉइंट कर रहा है, जो v2 है वो इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक हो गया। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करके इसको एक्सपेंड करते हैं। फिर अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ तो ये क्या होगा, मैं इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4x प्लस 3y -2y, वो इक्वेशन मेरे पास बन गई दोबारा। फिर अगर मैं इसको मजीद इसकी एडिशन कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4x + 3y x -2y, ये मेरे पास क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ से इसका वो सोल्यूशन निकालना चाहें तो हम क्या देखें, जो हमारे ये लीनियर इक्वेशन हैं जिसको सेटिस्फाई करेगा, तो बेसिकली कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, लेट से 1,1, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, हो सकता है ये हो सकता है ना हो, तो ये मैंने कर लिया कि ये पॉइंट होगा, अगर हम इसका सॉल्यूशन करके निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं। यहाँ तक कोई मसला अगर है तो बता दें, इसको सॉल्व करके भी देख लेंगे। तो नहीं बेसिकली ठीक है। ठीक ये है। हमारे ये हमारे पास बेसिकली एक वो हो गया। अब हमारे पास टॉपिक आता है, लैपटॉप को चार्जर ऑन कर लूँ, ठीक हो गया। अब हमारे पास टॉपिक आता है यूनिट वेक्टर का। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है, या इसको हम कहते हैं यूनिट। और इसकी डोनेशन, इसको नोटेट कैसे करते हैं, बेसिकली मेरे पास ये आ गया, इसके ऊपर एक छोटा सा हैट लगा देते हैं, जो कि हमारे पास ये डोनेट करता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा बेसिकली, और इसकी क्या खासियत होती है कि भाई ये नॉन जीरो वेक्टर का होता है। और अच्छा, इसको निकालते कैसे हम, एक्स हैट 1/x, कोई इसमें तो मेरे ख्याल से कोई करने वाली बात नहीं, तो इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट है 4,3, इसका नॉर्म क्या होगा, हमारे पास 5 होगा, और एक्स हेड क्या आना चाहिए, ये मैं जनरल कर रहा हूँ, 4/3, 4/5, -3/5, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगी जो हमारे पास एक्स की। हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं जल्दी से, कि मैं एक टेढ़ा मेढ़ा एक्सेल बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया, और मैं इस पे अपना बनाता हूँ वेक्टर
लेट से मैं बोलता हूँ ये मेरा 4, 3 का पार्ट है। अब जो इसकी मेरे पास लेंथ होगी, लेंथ नहीं, ये मैं ऑन द सीरियस नोट, टेक्निकल नोट में बात करूँ तो इसका जो नॉर्म की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 आ गई। अब जो हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर आया है वो मेरा इन बिटवीन कहाँ लाई करेगा, यहाँ। इसकी क्या वैल्यू होगी, 4/5, 3/5। तो ये हमने देखा कि हमारे पास यूनिट वेक्टर था, इसकी क्या एग्जैक्टली कोई इसमें ज़्यादा बात नहीं हो रही। जस्ट क्या है कि ये उसी वेक्टर की डायरेक्शन में है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये 1 होता है। अब हम देख लेते हैं थोड़े से हमारे पास जो स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। हाँ हाँ, इसके लिए हम एक अपना एक्सेल बना लेते हैं ताकि आसानी रहे हमारे लिए। बिल मेरे पास कोई पॉइंट है, बड़ी पुरानी वाली एग्जांपल में 4/3। तो मेरे ख्याल से जो वेक्टर है ये क्या होता है हमारे पास, किस तरह बनता है कि हम किसी भी स्पेसिफाइड एक्सिस पे कुछ अमाउंट के जरिए मूव करते हैं। अब जैसे अगर मैं इस केस में देखूं तो हमने क्या किया, कलर चेंज है, ठीक हो गया। अगर मैं कलर दूसरा ले आता, ठीक हो। अब मैं ये देखूं कि मेरे पास एक्स पे कितने गया, 4। पहले मैंने एक स्टेप लिया, फिर मैंने 2 स्टेप लिया, फिर 3 स्टेप लिया, फिर 4 स्टेप लिया। अब क्या हुआ, मैं टोटल 1, 2, 3, 4 4 स्टेप लेके मैं अपने एक एक्सिस पे आ गया। अब जब मुझे दूसरे एक्सिस पे जाना है तो मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ से गया 1, 2, 1, 2, 3। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने दोनों एक्सिस पे कुछ अमाउंट मूव किए, जिसके बाद हम अपने पॉइंट पे पहुंच गए। या हमारा वेक्टर किस तरह बनता है कि हम अलोंग एवरी एक्सिस कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव करते हैं, उसके बाद हमारे पास जाके बन जाता है। अब अगर हम ये अपनी एग्जांपल लें 4, 3 पे, ये कैसे बना कि हम 4 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस चले और 3 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस चले, तब हमारे पास जाके हमारा पॉइंट आ गया। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं मूविंग 4 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस क्या बोलता है कि 1 यूनिट। अब यहाँ पे इनएक्चुअल क्या हो रहा है, हम असल में तो 1 यूनिट चल रहे हैं और उसको कितनी दफा रिपीट कर रहे हैं, 4 टाइम्स। ऐसे ही हो गया, जबकि हम वाई एक्सिस पे कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे। ऐसे ही है, अगर मैं अपनी बात में हूँ, लेट्स बल्कि मैं लिखता हूँ। ये ऐसे ही है ना, जैसे लेंथ ऑफ द यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 है। एग्जैक्टली मूविंग 4 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका क्या मतलब है, हम 1 यूनिट चले 4 दफा, और ऑन एक्स एक्सिस, और 0 यूनिट्स चले वाई एक्सिस पे। तो अगर इसको हम वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 4, 0। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4, 1, 0। अच्छा, ये नोटेशन हमने क्यों लिखी कि ये बेसिकली इसने हमारा जो यूनिट वेक्टर का मकसद था वो पूरा कर दिया। अब देखें 1 है और 0 है। अब हमारी जो ये वाली एनोलॉजी थी, इसने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह वाई एक्सिस वाला है, तो वाई एक्सिस पे हम कितना, 3 यूनिट्स मूव हुए वाई एक्सिस पे। तो इसमें क्या हुआ, हम 0 यूनिट मूव हुए एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हुए 3 यूनिट्स। तो इसका हम वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, 0, 3, या 3, 1। अगेन वही यूनिट वेक्टर की छोटी सी बात थी, तो हम
इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका कंबाइन इफेक्ट हम कैसे लिखेंगे? मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूँ कि अब मैं ब्लू अपना ले आता हूँ वापस। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ये लिख सकता हूँ 4 3 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 4 1 0 +3 0 1। अब क्या हो गया? तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑर्थोगोनलिटी का अगेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 0 और 0 1 का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो क्या होगा? 0 के बराबर आ जाएगा, जबकि हमारे दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं। ठीक हो गया। और इसका जो नॉर्म है वो हमेशा =1 आएगा। ऐसे ही है, अगर मैं नॉर्म ऑफ इसका निकालना चाहूँ तो क्या होगा? 1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर √ तो क्या होगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। दूसरे का भी लूंगा, 0 स्क्वायर +1 स्क्वायर लूंगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसने हमें क्या बात बताई कि अगर हम अगर इसका बेसिकली हम इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेना चाहें तो ये नॉट इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू 0 आएगा। और इससे हमें क्या पता चल गया कि ये दीज बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। इसका क्या मतलब है कि हमारे दो वेक्टर इस तरह से इनके दरमियान 90 डिग्री का बन रहा है। और अगर हम और इसको इन डीप देखना चाहें तो हमारा 0 1 और 1 0, ये क्या है, हमारा यूनिट एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और ये हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे ही है। और हमारे पास क्या हो, कोई भी वेक्टर हो जो कि एक्स वाई की फॉर्म में गिवन हो इन अ प्लेन, तो हम उसको किसी भी प्लेन में अगर हो एक्स वाई की फॉर्म में, तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? x 1 0 +0 1 y। इसमें कोई मसला? ये तो हमने नॉर्मल छोटी सी एनोलॉजी थी, उसको ही हमने एक्सटेंड किया। कोई सवाल इसमें? अब इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं 3 डायमेंशन में, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इसको n नंबर ऑफ डायमेंशन में हम स्ट्रेच कर दें या जनरलाइज करें तो कैसे होगा। बिलफर्ज अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई जेड यानी 3D स्पेस में गिवन है, तो उसको उसका हम लीनियर, उसको हम, सॉरी मैंने इसको गलत किया। इसमें हमें थ्री थ्री डी स्पेस में गिवन है, इसको हम एज लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जेड, ये किसके बराबर होगा? x 1 0 0 +y 0 1 0 +z 0 0 1। अगेन हमने सिर्फ प्रीवियस एनालॉजी को हमने 3D एक्सिस पे या 3 डायमेंशन में हमने प्लॉट कर दिया। अगेन क्या हो गया, ये यूनिट एक्सर एक्स वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होगा, और ये हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस होगा इन 3D स्पेस। अच्छा, फिजिक्स में हम ज़रा थोड़ी सी इसकी वो फैंसी नोटेशन यूज कर सकते हैं, करते हैं। आई हैट, जे हैट और के हैट, होपफुली ये आपको याद होगा। और इसकी जो इक्वेशन होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन जो होती है, हम फिजिक्स की टर्म में कैसे देख रहे होते हैं? एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट प्लस जेड के हैट। अच्छा, हम ना यूनिट वेक्टर के लिए एक और टर्म यूज होती है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करता हूँ। यूनिट वेक्टर को ना हम
बेसिस वेक्टर भी कहते हैं। क्यों? अब जाहिर बात है वो कोई बेस है जिसकी बेस पे हम कोई पॉइंट बना रहे हैं। बिलफर्ज अगर मेरे पास 3,4 है, तो बेसिकली वो क्या हो रहा है कि कोई यूनिट वेक्टर है। मैं आई हैड, क्योंकि एक्स का हमने बोला आई एक्स है, तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो हमारा वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके हमें ये पॉइंट मिल रहा है। और अगेन इन दोनों की क्या हमने प्रॉपर्टी देखी, ये आपके म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे हर केस में। और इनका क्या होगा, जो जो भी ये दोनों है, क्योंकि हमने देखा ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये बराबर है इसके वेक्टर फॉर्म में। और इनका हमेशा जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। सही हो गया? कोई इसमें मसला अभी तक? तो सारी अच्छा, अगर नोटेशन। ये 3 4 ड्रॉ किया हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, 3 4 जहाँ हम्म पे एंड हो रहा है उसके उस पॉइंट के ऑर्थोगोनल ये यूनिट वेक्टर्स हैं। हम्म यानी अब मतलब हमने जहाँ अगर पे 3 4 का वेक्टर एंड हो रहा है उस पॉइंट के ऑर्थोगोनल ये दोनों एग्जैक्टली वेक्टर्स हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अच्छा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो, जब हमने डायग्राम बना के देखी थी, हमने, मेरा पेन कहाँ चला गया, सारे पेन मिलता भी नहीं। हमने क्या देखा था कि 1 2 3, हम 3 स्टेप यहाँ चले थे, 1 2 3 4, तो तब जाके हम इस पॉइंट तक पहुंचे थे। तो जो ये पूरा स्टेप है, ये बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि आपने एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया, और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई किया, तब हम इस पॉइंट पर पहुंचे। बेसिकली जब हम इक्वेशन खोलते, अगर आपको फिजिक्स में याद हो, तो हम इस तरह करते थे। या हमने, बल्कि आप लोगों ने तो ज़्यादा नहीं किया, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हमारे क्योंकि मैग्नेटिक मोशंस होती है ना, वहाँ पे। हाँ, अब हम जाते हैं इसको, मैं इसको क्लियर करके, अब हम इसको चले आते हैं एन डायमेंशन में। अब जब हम एन डायमेंशन की बात करेंगे, जो कि हमारे पास मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में हमारे पास आता है, तो अब क्या होगा, बिल्कुल मेरे पास कोई वेक्टर है E1, इसमें क्या होगा, इसकी जो पहली वैल्यू है वो 1 होगी, बाकी सब 0 होगी n पोजीशन तक। इसी तरह जो मेरे पास अगर En का वेक्टर है, उसकी सारी वैल्यू 0 होंगी एक्सेप्ट द लास्ट वन इज 1 होगा। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये जितने भी हमारे n डायमेंशनल में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इस तरह डिफाइन होते हैं। ठीक हो गया? और हम अगर बिल्कुल मेरे पास कोई, लेट से मैं कहूँ ई आई है, तो वो क्या होगा, 0 0 0, यहाँ कोई आयत पोजीशन आई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर बाकी अगेन सारे 0 आ जाएंगे, ये मेरी कोई आयत पोजीशन आ गई। तो ये हमारे पास जब उसमें एन डायमेंशन में चले जाते हैं, तो हमारे उस म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इस तरह डिफाइन होते हैं। अच्छा, कोई हमारे पास आर्बिटरी वेक्टर हो, लेट से मैं लिख लेता हूँ u इक्वल टू U1 U2 UN। अच्छा, ये किसी तरह भी लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिखना चाहूँ, इसका क्या मतलब है, तो मैं कैसे लिखूंगा, u इज इक्वल टू U1 E1। E1 क्या है, यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर है, जैसे हमने पहले देखा था, प्लस U2 E2 प्लस UN EN। ठीक हो गया? ये हमारी ऐसी नोटेशन है। बेसिकली जब हमारी इक्वेशन हम अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह और लिटरेचर में देखेंगे ना, कुछ ऐसी चीजें ही हमें देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा इसका टॉपिक था, कौन सा क्या था, अल्लाह लग रहा है, यूनिट वेक्टर्स का। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना, और मैंने बंद